लेकिन इस बार लवकुश पूरी तैयारी में था। अर्चना, घर के अंदर जाओ और पापा को बुलाओ। लेकिन मैं वहां से हिल भी नहीं पाई। मैं जानना चाहती थी कि यह रहस्य क्या था। लवकुश ने तेजी से उस आदमी का पीछा किया। मैंने देखा कि वह आदमी गली में दौड़ता हुआ शर्मा परिवार के घर की तरफ बढ़ गया। मैं भी पीछे पीछे दौड़ी। तभी अचानक शर्मा अंकल का दरवाजा खुला और उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्या फिर से वही आदमी आया है? अब मामला और भी पेचीदा हो गया था। लवकुश और मोहल्ले के कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया। जब हमने उसका चेहरा देखा तो हम चौंक गए। यह वही आदमी नहीं था जिसे पिछली बार पकड़ा गया था। तुम कौन हो? लवकुश ने गुस्से से पूछा। उस आदमी ने कांपते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैं बस कुछ ढूंढने आया था। क्या ढूंढ रहे थे? शर्मा अंकल ने पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी वर्मा अंकल भी वहां आ गए और जैसे ही उन्होंने उस आदमी को देखा, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह तो मेरे दादा का पुराना नौकर है, वर्मा अंकल ने कहा। लेकिन यह यहाँ क्या कर रहा है? अब मामला और भी उलझ गया था। वह आदमी हकलाते हुए बोला, साहब, मैं यहाँ बस एक चीज लेने आया था। क्या चीज? लवकुश ने सख्ती से पूछा। वह आदमी थोड़ा झिझका, फिर धीमी आवाज में बोला, सोने की मूर्ति। अब हम सब एक दूसरे को देखने लगे। यह कोई मामूली चोरी का मामला नहीं था, बल्कि इसके पीछे कोई पुराना रहस्य था। कौन सी मूर्ति? शर्मा अंकल ने पूछा। उस आदमी ने कांपते हुए बताया कि बहुत साल पहले वर्मा परिवार के दादाजी ने एक पुरानी सोने की मूर्ति अपने आंगन में जमीन के नीचे छिपाई थी। लेकिन यह बात किसी को नहीं बताई गई थी। समय के साथ यह राज कहीं खो गया। लेकिन यह आदमी, जो उनके पुराने नौकरों में से एक था, इस बारे में जानता था। मुझे यकीन था कि वह मूर्ति यहीं कहीं दबी हुई है। मैं उसे निकालकर बेचना चाहता था, उसने कहा। पुलिस बुलाई गई और उसे पकड़ कर ले जाया गया। उस रात के बाद हमारे मोहल्ले की वह रहस्यमयी घटनाएं बंद हो गई। लेकिन हमारे लिए यह एक सीख थी। हर रहस्य के पीछे कोई न कोई कहानी होती है और कभी कभी वह हमारी सोच से भी ज्यादा रोमांचक होती है। मैंने लवकुश की तरफ देखा। वह मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो, देखा, तुम्हारी हिम्मत भी कम नहीं है। उस रात के बाद सब कुछ सामान्य होने लगा था। लेकिन मेरे और लवकुश के रिश्ते में एक नया एहसास आ गया था। वह पहले से ज्यादा मेरी फिक्र करने लगा था और मैं भी उसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगी थी। एक शाम हम दोनों छत पर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में चांद हल्का सा चमक रहा था। लवकुश अपनी किताब पढ़ रहा था और मैं बस चुपचाप उसे देख रही थी। क्या हुआ अर्चना? उसने अचानक पूछा। कुछ नहीं, मैंने जल्दी से नजरें हटा ली। झूठ मत बोलो, तुम कुछ सोच रही हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने गहरी सांस ली और कहा, भैया, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि कोई रिश्ता सिर्फ खून का नहीं होता, बल्कि उससे भी गहरा होता है? लवकुश थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ, कुछ रिश्ते दिल से बनते हैं, जिनमें कोई शर्त नहीं होती, बस एक दूसरे का साथ सबसे जरूरी होता है। मैंने उसकी आंखों में देखा। उनमें एक अलग सा भाव था, एक सुरक्षा, एक अपनापन और शायद कुछ और भी, जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। कुछ दिन बाद मम्मी ने कहा कि हमें बाजार जाना है, क्योंकि मेरे जन्मदिन के लिए नई ड्रेस खरीदनी थी। मैंने सोचा कि भैया शायद जाने में दिलचस्पी नहीं लेंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि मैं जा रही हूँ, वह खुद ही तैयार हो गए। बाजार में बहुत भीड़ थी। मैं एक दुकान से दूसरी दुकान तक घूम रही थी, लेकिन कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी। लवकुश चुपचाप मेरे साथ चल रहा था। तुम इतनी कंफ्यूज क्यों हो? उसने अचानक पूछा। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी, मैंने कहा। वह हल्का सा मुस्कुराया, फिर एक दुकान में घुस गया। कुछ मिनटों बाद वह एक खूबसूरत पिंक और सिल्वर कलर की ड्रेस लेकर आया। यह कैसी है? उसने मेरी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। मैंने ड्रेस देखी और सच में ये परफेक्ट थी। भैया, ये तो बहुत सुंदर है, तो बस इसे ले लो, उसने कहा। लेकिन तुमने कैसे चुना? उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें क्या पसंद है।
उसकी यह बात मेरे दिल को छू गई। शॉपिंग के उस दिन के बाद मैं अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा महसूस करने लगी थी। लवकुश का मेरे लिए यूं ख्याल रखना, मेरी पसंद नापसंद को मुझसे बेहतर समझना और उसकी आंखों में वह खास चमक, ये सब कुछ नया था। उस रात जब सब सो चुके थे, मैं छत पर अकेले बैठी थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चांद की रोशनी पूरे आंगन में बिखरी हुई थी। तभी सीढ़ियों से हल्की आहट आई। मैंने मुड़कर देखा, लवकुश आ रहा था। नींद नहीं आ रही? उसने धीरे से पूछा। नहीं, बस ऐसे ही, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वह मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों चुपचाप आसमान को देखते रहे। अर्चना, तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि कुछ रिश्ते दुनिया की नजरों में एक नाम के होते हैं, लेकिन असल में वे उससे कहीं ज्यादा होते हैं? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। यही सवाल तो मैं भी खुद से पूछ रही थी। मतलब? मैंने धीरे से पूछा। वह थोड़ा झिझका, फिर धीमे से बोला, मतलब जैसे हम भाई बहन हैं, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि यह रिश्ता सिर्फ इसी नाम तक सीमित नहीं है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने उसकी आंखों में देखा, उनमें वही गहराई थी जो कई दिनों से मैं महसूस कर रही थी। मैंने नजरें झुका दी। शायद कुछ एहसास नामों के मोहताज नहीं होते भैया। लवकुश हल्का सा मुस्कुराया, फिर मेरी तरफ देखा। तुम्हें पता है, जब पिछली बार वह चोर हमारे घर आया था, तब मुझे गुस्से से ज्यादा डर लगा था। डर कि कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह डर सिर्फ भाई का था या कुछ और। मैं चुप रही। जब तुम परेशान होती हो तो मुझे बेचैनी होती है। जब तुम हंसती हो तो लगता है कि दुनिया सबसे खूबसूरत जगह है, और जब तुम पास होती हो तो लगता है कि बस यही मेरी दुनिया है। लवकुश ने धीमे से कहा। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें हल्की सी नम हो गईं। भैया, अगर यही प्यार होता है तो शायद यह दुनिया के हर रिश्ते से अलग होता है। ऐसा जिसे नाम की जरूरत नहीं होती, बस एहसास ही काफी होते हैं। उसने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। हाँ, और मैं चाहता हूँ कि यह एहसास हमेशा ऐसा ही रहे, बिना किसी शर्त के, बिना किसी नाम के, बस हमारे दिलों में। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी अच्छी स्टोरी लाए। दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका अगला भाग चाहिए